नमस्कार साथियों। आज हम निष्ठा ट्रेनिंग के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र मॉड्यूल 10 जो उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है उसकी प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। हमको ये बात ध्यान रखनी है कि प्रश्नोत्तरी हल करने से पहले हमें पूरा मॉड्यूल अच्छे से देख लेना है, लगा लेना है, तब उसके बाद ही हमको प्रश्नोत्तरी हल करनी चाहिए। प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है। पहला इसका आंसर दिया है मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राजा या रानी और प्रधानमंत्री। तो सब इसका ऑप्शन सही है, राजा या रानी, क्योंकि राजतंत्रात्मक शासन में राजा या रानी ही शासन चलाता है। दूसरा है सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मार्क संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है। पहला दिया है कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए। दूसरा है राजनीति विज्ञान की अवधारणाओं को याद कर रखना। तीसरा है स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए। चौथा है राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करने के लिए। जो कक्षा में जो संसद का चलन किया जाता है, संचालन, वह राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की समझ को बच्चों में विकसित करने के लिए किया जाता है। यही हमारा ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट है एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है। तो ग्लोब के बारे में पढ़ा दिया है, एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। स्पर्श ग्लोब विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। तो इसमें जो ऑप्शन जो सही नहीं है वो है ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है, यही है आंसर इसका। अगला है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के रूप में जाना जाता है। मानक मध्याह्न रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। तो इसका मकर रेखा जो है ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न भिन्न होती हैं। अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। फिर है अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है, देशांतर रेखाओं को समानांतर रेखा भी कहा जाता है। तो सही है कथन ये है कि अक्षांश की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करके कोड को मिलाना है हमको। तो हमको जो है इसमें जब हम मिलाएंगे तो पहले का तीसरा, हम पहले इसको क्वेश्चन को हम एक बार देख लेते हैं। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला होगा। तो इसमें जो ऑप्शन आपका इस तरह से हो, पहले का तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोत है इमारतों, गड्ढे में बने घर, सिक्का। फिर दूसरा दिया है ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियां, पत्थर के औजार और मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज। महाकाव्य, पुराण, स्मृति जो है यही साहित्यिक स्रोत हैं, बाकी सब साहित्यिक स्रोत नहीं है। फिर अगला है विभिन्न विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी। बहसों का आयोजन, ड्रा लिखे और चर्चा करें, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, पाठ्य पुस्तक पर जोर से पढ़ना। तो ड्रा लिखें और चर्चा करें, यही सही सबसे सटीक आंसर है। फिर अगला है कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी। जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। तो पहला है केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना, पूरा करने हेतु दिया गया कार्य। तीसरा है व्याख्यान विधि का उपयोग करना। चौथा है परियोजना आधारित ज्ञान। तो इसमें हमारा है परियोजना आधारित ज्ञान जो है यही इसका सटीक आंसर है। फिर अगला है सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? पाठ्य पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उसका पालन करने की क्षमता पहला है। दूसरा है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नज़रिए का ज्ञान। तीसरा है उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना। स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसी मानवीय मूल्य। तो यही स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसी मानवीय मूल्य को बढ़ावा देता है, यही इसका आंसर सही है। अब हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने पे हम देखते हैं कि हमारे सभी क्वेश्चन के आंसर सही हैं, यानी कि हमारा स्कोर 10/10 आ गया। इस भाइयों शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि पहले आप पूरा इसको अच्छे से लगाइए। लगाने पूरा हम पूरी ट्रेनिंग अच्छे से करें, और ट्रेनिंग अच्छे से करने के बाद हम उसकी जब प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे तो प्रश्नोत्तरी में हमारे सारे आंसर सही आएंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।